अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरसान। आज की इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी और व्हाट आर द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। बेसिकली इस थ्योरी के अंदर दो फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ सेटिस्फैक्शन एंड सेकंड वन इज डिससेटिस्फैक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेट या सेटिस्फाइड जॉब के अंदर किस तरह से रहते हैं और डिससेटिस्फाइड किस तरह से रहते हैं। अब सेटिस्फाई रहने के लिए उनको सबसे पहले क्या आती है, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड रहते हैं। जॉब स्टेटस की वजह से रहते हैं, रिकग्निशन की वजह से रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रहते हैं, पर्सनल ग्रोथ की वजह से रहते हैं, द वर्क इटसेल्फ की वजह से वो सेटिस्फाई रहते हैं। अब ये कह रही है कि इम्प्रूव दीज फैक्टर हेल्प टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जब भी हम इन फैक्टर्स को इम्प्रूव करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी। हम इनको इम्प्रूव किस तरह से किया जाएगा, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट पे हम उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, उनको कंपनसेशंस दे सकते हैं, उनको उनकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट हमने अपने ऑफिसर को कहा कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, इसके ऊपर आपको इतना रिवार्ड दिया जाएगा। दैट इज परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट पे ये चीज़ आती है कि उनको कितना आप रिवार्ड देते, किस तरह से उनको, जब हम उन्हें रिवार्ड देंगे तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे, वो सोचेंगे कि और मोटिवेट भी रहेंगे, आया हमने ये काम किया तो हमें इसके बदले में ये मिला। फिर हमें रिकग्निशन, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि आया इस बंदे ने ये काम किया, दिस दैट। उनको एक जॉब स्टेटस देना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए काम की। जब कोई मैनेजर किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपने ये काम करना है, या आपके ज़िम्मे है दिस ऑर्गेनाइजेशन गुडविल के, जिस तरह से भी, तो वो उन्हें मोटिवेट करता है। फिर उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है। जब उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, जब वो अच्छी तरह से काम करते हैं और उनकी जब पर्सनल ग्रोथ हो जाती है तो उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। द वर्क इटसेल्फ, जब वो अपने आप तौर से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मैनेजर की स्ट्रैटेजी से बेटर काम कर जाते हैं। कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट हो, अगर वो प्रोजेक्ट आप उनको देते हैं कि अपने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल के यूज़ करें, तो वो उससे बेटर परफॉर्म करके बताते हैं। जब भी हम इन फैक्टर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है जी डिससेटिस्फैक्टर्स, कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है या डीमोटिवेट रहता है। सबसे पहले हमारे पास वर्किंग कंडीशंस हैं, फिर हमारे पास सैलरी है, कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को उसकी मनचाही सैलरी नहीं देंगे तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटिस्फाई नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल वो अगर वर्क करता है 9 to 5, उसकी सैलरी 15 to 20,000 दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कभी भी इस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर वर्किंग कंडीशंस अगर आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रख लें तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। जिस तरह से कि डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस होती हैं कि आपने इस चीज़ के अंदर रह के काम करना है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, दिस दैट। द फिज़िकल वर्क स्पेस, रिलेशनशिप विद कुलीग्स, जब उसके कुलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो वो मोटिवेट नहीं रहेगा। क्वालिटी ऑफ सुपरवाइज़र की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो मोटिवेट नहीं रहता। पॉलिसीज़ एंड रूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं अगर किसी पर्सन को पसंद नहीं है तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं रहेगा। अब हाइजीन फैक्टर में ये चीज़ बताइए कि अगर हम इन फैक्टर्स को डिक्रीज़ करें तो हम इन फैक्टरों का अगर इम्प्रूव करें तो हम जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ायदे पर अगर हम सैलरी को इम्प्रूव करें किसी भी एम्प्लॉय की, उसकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें, उसकी फ़िज़िकल वर्क स्पेस को इम्प्रूव करें, उसके रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र को इम्प्रूव करें, क्वालिटी ऑफ सुपरवाइज़र को इम्प्रूव करें, पॉलिसीज़ एंड रूल्स को अगर इम्प्रूव करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है कि वो उनकी डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टू फैक्टर्स थ्योरी, हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी को देखा और उसके मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।